और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। राजधानी पटना में नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में नकली रैपर केमिकल शराब बनाने के उपकरण जब्त। कदमकुआं के लोहानीपुर में तैयार किया जा रहा था नकली अंग्रेजी शराब, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, 3 देसी कट्टा, 1 बंदूक और 19 कारतूस और 3 खोखा बरामद। बाबूराही गांव में फायरिंग मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी, हथियार लहराने का वीडियो आया था सामने, पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव के दौरान पटना कॉलेज कैंपस में चली गोलियां, छात्रों ने मीडिया कर्मियों को पीटा, पुलिस वालों पर किया पथराव। मतदान के दौरान पटना कॉलेज में 2 गुटों में भिड़ंत, फायरिंग के बाद छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा, पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। गोली चलने के बाद पटना कॉलेज कैंपस में मची अफरा तफरी, असामाजिक तत्वों ने जमकर काटा बवाल, हिंसा और बवाल के बाद दहशत का माहौल। कैंपस में छात्रों की फायरिंग के बाद भगदड़ के हालात, छात्रों ने मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा, पुलिस पर पथराव के बाद रण क्षेत्र में तब्दील हुआ कैंपस। पटना कॉलेज कैंपस में फायरिंग के बाद दहशत का माहौल, गोलियों की आवाज सुनकर जान बचाकर भागे छात्र। पटना कॉलेज कैंपस में करीब 6 राउंड गोली चलने की सूचना, छात्रों ने किसी तरह भागकर बचाई जान। पटना कॉलेज में बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस की तैनाती, पूरा कैंपस पुलिस चौकी में तब्दील, पुलिस असामाजिक तत्वों की कर रही पहचान। छात्र संघ का चुनाव में कुल 31 पदों के लिए डाले गए वोट, टोटल 54.5% मतदान, आर्ट कॉलेज में हो रही वोटों की गिनती। सीतामढ़ी में सोई हुई हालत में पति पत्नी की धारदार हथियार से काटकर हत्या, पैसे के लेन देन के विवाद में हत्या की आशंका, एसपी के निर्देश पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। भोजपुर में 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, बढ़ारा में बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी, पिस्टल, 8 कारतूस और 2 मैगजीन बरामद। लखीसराय में कोर्ट में कैदी की पेशी के दौरान एक बार फिर सामने आई पुलिस की लापरवाही, सदर अस्पताल में हथकड़ी खोलकर कैदी फरार, कल ही एसपी ने कहा लापरवाह जवानों पर गिरेगी गाज। रोहतास के नौहट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला, शराबियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल, पहले से गिरफ्तार कैदी भी छुड़ा ले गए हमलावर। पुलिस ने महिला समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के सकरा में 50 लाख की शराब जब्त, शराब को छोटे वाहन में किया जा रहा था अनलोड, पुलिस ने छापेमारी कर 122 कार्टन शराब किया बरामद। पुलिस ने धंधेबाज पिंटू कुमार को किया गिरफ्तार, मौके से अन्य धंधेबाज फरार, पुलिस को धंधे में शामिल अन्य माफियाओं की तलाश। समस्तीपुर बाजार समिति में गल्ला कारोबारी भाइयों को गोली मारने का मामला, घटना में शामिल एक बदमाश गिरफ्तार, लूट की रकम बरामद। दानापुर के बेऊर अखाड़ा में पिकअप वैन में लगी आग, आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। जमुई शहर का आभूषण व्यवसायी चंद्रभूषण 2 नवंबर से लापता, कारोबारी पर लाखों रुपए लेकर फरार होने का आरोप, व्यवसायी का दिया हुआ चेक हो रहा बाउंस। बांका में विभिन्न थाना क्षेत्र से जब्त शराब को किया गया नष्ट, डीएम के निर्देश पर ट्रेन आउट विधि से 2500 लीटर शराब नष्ट। मथुआ आरोबी के पास बेलगाम ऑटो की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, हादसे में बाइक सवार युवक घायल। खगड़िया में रेल थाना पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, कमलपुर गांव से दोनों की गिरफ्तारी, चोरी का मोबाइल बेचने का आरोप। पटना सिटी के आलमगंज पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, अवैध शराब मामले में गिरफ्तारी, आरोपियों के पास 45 लीटर शराब बरामद। जहानाबाद के मखदूमपुर में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत, मेमू पैसेंजर ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत। सासाराम के पररिया गांव में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पिता ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, घटना के बाद परिजनों में हाहाकार। जमुई कोर्ट से पेशी के दौरान फरार अपराधी राम रतन पांडे गिरफ्तार, पुलिस ने बंगाल के आसनसोल से किया गिरफ्तार। छपरा में करखा में यात्री बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी, बाल बाल बचे, दर्जनों यात्री मुजफ्फरपुर जा रहे थे यात्री। जहानाबाद के मेडिकल चौक कोलंबर के पास बाइक और ट्रक में टक्कर, बाल बाल बचा बाइक सवार। शेखपुरा में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। अरवल में सामाजिक तत्वों ने दुकानदार की गुमटी में लगाई आग, अगलगी की घटना से व्यवसायियों में आक्रोश, पीड़ित परिजनों ने थाने में की शिकायत। शिमला के चुकी टंका टोली में दामाद ने ली ससुर की जान, जमीन विवाद में टांगी से काटकर निर्मम हत्या, आरोपी चचेरा दामाद गिरफ्तार। सरायकेला के आदित्यपुर में मिट्टी धंसने से 2 महिलाओं की मौत, रेल लाइन के किनारे धंसी मिट्टी, परिजनों में मचा कोहराम। धनबाद के निरसा में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में 4 महिला समेत 1 दर्जन लोग घायल, इलाज के लिए SNMMCH रेफर। झारखंड में मेड सप्लाई करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर ठगी का नया तरीका, कई मेड चोरी कर हो जाती हैं फरार, रांची में कई मामले आए सामने।
पटना के गौरीचक इलाके में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या, शादी के बाद दहेज के लिए किया जा रहा था प्रताड़ित। कोडरमा में इलाज के दौरान 3 साल के बच्चे की मौत पर भड़का हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में जमकर की तोड़फोड़, प्रबंधन पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग। कटिहार में लव जिहाद पीड़ित का न्यूज 18 पर बड़ा दावा का धर्म परिवर्तन नहीं करने पर आरोपी तौफीक दे रहा था जान से मारने की धमकी। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र में मुखिया को मारी चाकू, पंचायती के दौरान मारा चाकू, घायल मुखिया को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमीन विवाद की पंचायती में हुई जमकर चाकूबाजी, मुखिया अल्ताफ हुसैन और उनके बेटे समेत 8 लोग चाकूबाजी में घायल, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो के बिरमो में स्कूली छात्राओं की परवर पिटाई का आरोप, छात्राओं के बीच मनमुटाव में कूदा परिवार, स्कूल बस रुकवाकर की पिटाई। चक्रधरपुर के राज खरसावा रेलवे स्टेशन के यार्ड में ट्रेन से कटकर 2 लोको पायलट की मौत, मालगाड़ी की चेकिंग के दौरान हादसा, तेज रफ्तार हावड़ा मुंबई मेल बगल की पटरी से दौड़ी। लखीसराय में उत्पाद विभाग का अभियान, 41 शराबी और 5 धंधेबाज गिरफ्तार, 19 लीटर ताड़ी और 12 लीटर चुलाई शराब बरामद। नवादा के अकौना बाजार में चोरों ने घर और दुकान में किया हाथ साफ, चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गुमला के भरनों में किशोरी ने फांसी की लगाकर की आत्महत्या, किशोरी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर में प्रशांत किशोर ने दी नीतीश सरकार को चेतावनी, 1 साल में 10 लाख नौकरी नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी, कहा युवा करेंगे नीतीश कुमार का घेराव। बिहार में मंत्रियों के बंगले से लेकर सियासी घमासान तेज, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को 2,36,000 का जुर्माना लगाने पर बीजेपी ने बोला हमला, पूछा जेडीयू नेताओं को क्यों नहीं भेजा जा रहा नोटिस। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा बयान, जगदानंद सिंह बने रहेंगे अध्यक्ष, पार्टी से नाराज चल रहे हैं जगदानंद सिंह। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान, कोहनी उपचुनाव में करेंगे प्रचार, पासवान समाज का 100% वोट एनडीए को मिलेगा। खाद की किल्लत पर मंत्री आलोक मेहता का केंद्र सरकार पर हमला, कहा बिहार के साथ हो रहा भेदभाव। कोहनी उपचुनाव को लेकर बोले उपेंद्र कुशवाहा, पिछड़ा समाज बीजेपी की तरफ नहीं शिफ्ट हुआ, बीजेपी के लोग गलतफहमी के शिकार। मुजफ्फरपुर के तुर्की में महागठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले दिग्गज नेता, कोहनी में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ओवैसी। बेतिया में डिप्टी सीएम तेजस्वी ने लिया स्टार्टअप जोन का जायजा, मजदूर से मालिक बने लोगों से मुलाकात, स्टार्टअप जोन में उद्योगों का किया निरीक्षण। वाल्मीकि नगर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया नौका विहार, पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे विकास की ली जानकारी। किशनगंज कांग्रेस कार्यालय में इंदिरा गांधी की मनाई गई जयंती, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। खगड़िया के बलुआही कार्यालय में सीपीआई कार्यकर्ताओं की बैठक, व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार, पार्टी संगठन को किया जाएगा मजबूत। कोहनी उपचुनाव में सियासी दलों ने झोंकी ताकत, महागठबंधन के सभी दल अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं कैंप, बीजेपी नेताओं की फौज भी प्रचार में जुटी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने से बीजेपी ने सरकार के खिलाफ किया आंदोलन का ऐलान। रांची में आजसू की केंद्रीय समिति की बैठक, ताजा राजनीतिक हालात और भावी तैयारी पर मंथन, ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना पर चर्चा। रांची में सभी 24 जिलों से जुटी हजारों सहिया दे दी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तरफ से स्थायी नौकरी और वेतन की मांग, आंदोलन के तीसरे दिन बेहोश हुई एक सहिया दीदी। स्वास्थ्य मंत्री सहियाओं की मांग को लेकर संवेदनशील, कहा मदद के लिए सरकार करेगी काम। भ्रष्टाचार के खिलाफ 23 नवंबर तक बीजेपी करेगी जोरदार आंदोलन, बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने दी बीजेपी के प्लान की जानकारी। गिरिडीह में माइका पर प्रतिबंध हटाने को लेकर जनाक्रोश रैली, बीजेपी ने सरकार से की प्रतिबंध उठाने की मांग, रैली में बीजेपी के बड़े नेता हुए शामिल। सीएम हेमंत सोरेन से मिले विधानसभा के प्रभारी सचिव जावेद हैदर, विधानसभा के स्थापना दिवस और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आने का दिया न्योता। देवघर में एएस कॉलेज पहुंचे राज्यपाल, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का किया उद्घाटन, राज्यपाल ने 300 डेलीगेट्स को किया संबोधित। देवघर के तक्षशिला विद्यापीठ में इग्नू के स्टडी सेंटर का उद्घाटन, राज्यपाल रमेश बैस ने किया उद्घाटन, संथाल के छात्र छात्राओं को मिली सौगात। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में गंगा का भीषण कटाव, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटाव स्थल पर पहुंचे, हालात पर नियंत्रण का दिलाया भरोसा। कटिहार में तालीमी मरकज का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सरकार को दी चेतावनी। मुंगेर में आयुक्त कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 9 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन, किसानों को मुआवजा और भ्रष्ट अधिकारियों के विरोध में प्रदर्शन। पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेला, ढूंढने से नहीं मिलेगी मनोहर पोथी, पुस्तक मेले से गायब है मनोहर पोथी। सीतामढ़ी में बनेगी विश्व की सबसे बड़ी भगवान की प्रतिमा, रामायण रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से 251 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की तैयारी। राघोपुर भाखरीब में महंत ने 18 एकड़ जमीन की दान।
अरवल के बहादुरपुर गांव में पीसीसी पथ का निर्माण विधायक महानंद सिंह ने किया उद्घाटन। नौगछिया के महमदपुर गांव के पूर्व सैनिक अमित कुमार की सड़क हादसे में मौत। पूर्व सैनिकों के संघ ने किया श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। औरंगाबाद में केनरा बैंक के अनुग्रह मिडिल स्कूल को सौंपा 8,48,000 रुपए का चेक। स्कूल में लाइब्रेरी और रीडिंग रूम का होगा निर्माण। नौगछिया एसडीओ ने गोपालपुर प्रखंड के 2 स्कूलों का किया निरीक्षण। बच्चों से ली मिड डे मील की जानकारी। बच्चों से पूछे सामान्य ज्ञान के सवाल। भागलपुर के भिकनपुर 3 मूर्ति चौक पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। औरंगाबाद के डीएम पहुंचे पडुरावा। धान फसल कटनी प्रयोग का किया निरीक्षण। 50 वर्ग मीटर खेत में प्राप्त हुआ 37 किलो 685 ग्राम दाना। नवादा स्टेशन के पास 3 नंबर रेलवे गुमटी के पास ऑटोमेटिक रेलवे फाटक खराब। रोजाना जाम की हो रही समस्या। पटना सिटी में तख्त श्री हरमंदिर के सेवादार और सिख संगत समाज का धरना। तनखैया करार जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह के दरबार साहिब में प्रवेश का विरोध। औरंगाबाद के फेसर थाना परिसर में लगा जनता दरबार। सीओ और थानाध्यक्ष ने लगाया जनता दरबार। जमीन विवाद के मामलों का निपटारा। पटना में विश्व शौचालय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। बेहतर काम करने वाले टीडीसी और मुखिया को किया गया सम्मानित। धनबाद के जेएसडब्ल्यू कोलवाश्वरी का सीआईएल के तकनीकी निदेशक ने किया निरीक्षण। उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिया आवश्यक निर्देश। वॉशरी परिसर में किया पौधारोपण। रांची के कांटा टोली चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने के लिए ट्रैफिक वन वे। सीरम टोली के रास्ते पर डाइवर्ट हुआ रूट। रांची वासियों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा। खाटू धाम अखंड ज्योति यात्रा पहुंची धनबाद। सैकड़ों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सिंह मेंशन और बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने किया स्वागत। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड में पीसीसी पथ का शिलान्यास। कांग्रेस विधायक ममता देवी ने किया शिलान्यास। कहा झारखंड वासियों के हित के लिए हो रहा काम। हजारीबाग के सीसीएल तापिन साउथ परियोजना में धरना जारी। सैकड़ों की संख्या में स्थापित ग्रामीण और महिलाएं हो रही शामिल। सीसीएल प्रबंधन ने अब तक नहीं की वार्ता की पहल। गिरिडीह में विश्व शौचालय दिवस पर निकाली गई स्वच्छता रैली। शौचालय के इस्तेमाल को लेकर दी गई जानकारी। खुले में शौच नहीं करने की अपील। निकाय चुनाव के रोस्टर के विरोध में सरायकेला बाजार रहा बंद। नगर अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित। नगर पंचायत क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा। जमशेदपुर के दुबराज गांव के लोग डीलर के मनमाने रवैये से परेशान। उपायुक्त कार्यालय में की शिकायत। 4 महीने का डीलर ने नहीं दिया अनाज। बोकारो में भगवान भरोसे सदर अस्पताल की व्यवस्था। गर्भवती महिला को नहीं मिला समय पर इलाज। प्रसव कक्ष में घंटों तड़पती रही महिला। पाकुड़ में चाइल्ड लाइन ने मनाया फ्रेंडशिप डे कार्यक्रम। चाइल्ड लाइन की तरफ से बच्चों को दिया जा रहा फ्रेंडशिप का पैगाम। बेतिया के मझौलिया में चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू होने से किसानों में खुशी का माहौल। 45 लाख क्विंटल गन्ना पेरने का लक्ष्य। जहानाबाद में किसान महासभा के सदस्यों का विजय जुलूस। कृषि कानून के रद्द होने के 1 साल पूरे होने पर जुलूस। 15 सूत्री समझौता लागू करने की मांग। नवादा के वारसलीगंज में बंद पड़े चीनी मिल की जमीन पर उद्योग लगाने की मांग। किसान मजदूर और राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने की बैठक। चीनी मिल की परिसंपत्तियों को बाहर ले जाने का किया विरोध। बाढ़ के भदौर में मिडिल स्कूल में जगदीश प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया अनावरण। स्कूल के फाउंडर सदस्य थे जगदीश सिंह। रामगढ़ के पीटीपीएस कॉलोनी में जलापूर्ति के लिए लगाया गया पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। हजारों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। छपरा में मशरक थाना क्षेत्र से गुजर रही NH 227 पर ट्रकों से महाजाम से राहगीर परेशान। आवागमन चालू करवाने में जुटे डीएसपी इंद्रजीत बैठा। रांची के बाद अब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी गुमला में भी करेंगे खेती। रघु अंबाटोली गांव पहुंचे धोनी ने रैयती जमीन का लिया जायजा।